नमस्कार। आज हम ट्रेडिंग की दुनिया में उतर रहे हैं, पर चार्ट्स और आंकड़ों से थोड़ा हटकर। आज बात होगी उस मानसिक कश्मकश की जो हर ट्रेडर महसूस करता है। हमारे पास है एक अनुशासित ट्रेडर का मानसिक युद्ध किताब से कुछ काफी अहम विचार। इस किताब का आप कह सकते हैं सेंट्रल आइडिया यह है कि ट्रेडिंग में असली लड़ाई बाजार से नहीं है, वो तो खुद के मन से है। यह सवाल उठता है ना कि अच्छी स्ट्रैटेजी होते हुए भी नुकसान क्यों हो जाता है। तो आज हम इसी मनोविज्ञान को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। तो ये जो अंदरूनी लड़ाई है, ये शुरू कहां से होती है? किताब एक नए ट्रेडर का जिक्र करती है जो थोड़े से लॉस में ही घबरा जाता है। ये डर, ये बेचैनी, लगता है यहीं से सब शुरू होता है। बिल्कुल। और ये डर ज्यादातर इसलिए है क्योंकि हम बाजार को उसकी जो अनिश्चितता है उसे ठीक से समझ नहीं पाते। किताब यही बताती है कि हम हर ट्रेड में एक पक्का नतीजा चाहते हैं, गारंटी, जबकि बाजार तो संभावनाओं का खेल है। जैसे सिक्का उछालते हैं ना, मान लीजिए लगातार 3 बार टेल्स आया तो हमें लगता है अब तो हेड्स पक्का आएगा। हम एक पैटर्न देखने लगते हैं जहां शायद कोई पैटर्न है ही नहीं। अच्छा, तो हम असल में रैंडम चीजों में या कोई पैटर्न ढूंढ रहे होते हैं। ये तो वाकई दिलचस्प है कि दिमाग ऐसे सोचता है। हाँ, और ट्रेडिंग में यही सोच कभी कभी नुकसान करा देती है। किताब में एक कसिनो मालिक का बहुत अच्छा उदाहरण है। उसे पता है कि कोई एक जुआरी जीत सकता है, बिल्कुल जीत सकता है, लेकिन ओवर द लॉन्ग रन जो एज है, जो बढ़त है, वो कसिनो के पास ही रहेगी। सफल ट्रेडर भी आप देखें तो इसी तरह सोचते हैं। वो हर ट्रेड को एक अलग जीत हार का मुद्दा नहीं बनाते, वो इसे एक पूरी सीरीज का हिस्सा मानते हैं। लेकिन ये बात थोड़ी अजीब नहीं लगती कि एक ही जानकारी, मान लीजिए एक चार्ट पैटर्न है, उसे देखकर 2 ट्रेडर बिल्कुल अलग अलग नतीजे पे पहुंच जाते हैं। किताब में परसेप्शन की यानी नजरिए की बात की गई है। हाँ, ये बहुत ही अहम पॉइंट है। किताब कहती है कि हम दुनिया को वैसे नहीं देखते जैसी वो है, हम उसे वैसे देखते हैं जैसे हम हैं। हमारे पिछले अनुभव, हमारे डर, हमारे विश्वास, ये सब एक फिल्टर बन जाते हैं। जैसे किताब में एक उदाहरण है, एक ट्रेडर को एक अधूरा सा हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न दिखा। क्योंकि उसके मन में पहले से डर था कि बाजार गिरेगा, उसे वो अधूरा पैटर्न भी पक्का मंदी का सिग्नल लगा। वो वही देख रहा था जो उसका डर उसे दिखा रहा था, न कि चार्ट असल में क्या कह रहा था। और ये विश्वास, ये इतने गहरे कैसे बैठ जाते हैं? क्या इन्हें बदला भी जा सकता है? ये तो काफी मुश्किल काम लगता होगा। देखिए, किताब के हिसाब से कई विश्वास तो बचपन से या पुराने अनुभवों से बन जाते हैं। जैसे एक उदाहरण दिया है अर्जुन का, जिसे सिखाया गया था कि हार मानना गलत है, कमजोरी है। इसी चक्कर में वो ट्रेड्स में जब नुकसान हो रहा होता था तो उसे काटता नहीं था, जिसे हम स्टॉप लॉस कहते हैं, नुकसान को रोकना। इन विश्वासों को बदलने के लिए पहले तो उन्हें पहचानना पड़ता है, फिर सवाल पूछना पड़ता है, क्या हर लॉस वाकई में हार है या वो पूंजी बचाने का एक तरीका है? तो अगर ये डर और गलत नजरिए और ये पुराने विश्वास, ये सब रुकावटें हैं, तो इनसे निपटने का रास्ता क्या है? किताब गोल्स और डिसिप्लिन पर काफी जोर देती है। हाँ, लेकिन गोल्स भी सही तरह के होने चाहिए। लेखक कहते हैं कि सिर्फ पैसा कमाने पर फोकस करना, मतलब आउटकम पर, उससे बहुत दबाव बनता है। जैसे किताब में राहुल का उदाहरण है, उसका एक ही गोल था, जल्दी पैसा कमाना। शुरू में लॉस हुआ तो वो एकदम निराश हो गया। इसके बजाय किताब एक तैराक या तीरंदाज का उदाहरण देती है। वो जीतने पर नहीं, अपनी टेक्निक पर ध्यान देते हैं। हर स्ट्रोक कैसा है, तीर कैसे चलाया। ट्रेडिंग में भी लक्ष्य होना चाहिए, प्रोसेस पर, मतलब अपने नियम मानना, अनुशासित रहना। अनुशासन, डिसिप्लिन, ये शब्द सुनने में कितना आसान लगता है। हाँ, सुनने में आसान है, लेकिन असल में निभाना शायद सबसे मुश्किल हिस्सा है। बिल्कुल। किताब इसे कहते हैं मुश्किल हालात में भी सही फैसला लेने की हिम्मत। जब इमोशंस हावी हो रहे हों या अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। जैसे एक उदाहरण है विवेक का, उसे पता था कि रूल के हिसाब से ट्रेड काटना है, पर वो डर के मारे कर नहीं पाया। ये रास्ता शायद बहुत रोमांचक न लगे, थोड़ा बोरिंग भी लग सकता है, लेकिन लगातार मुनाफे के लिए यही अनुशासन, वो एक अदृश्य बढ़त है जो कामयाब ट्रेडर्स में होती है। तो अगर हम सारी बात को समेटें तो निचोड़ ये निकलता है कि ट्रेडिंग में कामयाब होने के लिए सोच बदलनी होगी, मतलब निश्चितता की तलाश छोड़नी होगी और संभावनाओं को अपनाना होगा। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इसे ही प्रोबेबिलिस्टिक माइंडसेट कहते हैं, यानी ये मान लेना
कि हर ट्रेड का नतीजा कुछ भी हो सकता है, जीत भी हार भी, और किसी एक ट्रेड से खुद को जज नहीं करना। किताब में रिया का उदाहरण है, वो इसी सोच से शांत रह पाती है। इससे होता क्या है कि भावनात्मक बोझ कम हो जाता है, डर आप पर हावी नहीं होता और आप बिना घबराए अपने सिस्टम के हिसाब से काम कर पाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कसिनो जानता है कि अंत में ऑड्स उसी के फेवर में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सफल ट्रेडिंग के लिए स्ट्रैटेजी तो चाहिए, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा जरूरी है एक मजबूत साइकोलॉजी, खुद को समझना, अनुशासित रहना और बाजार की जो असलियत है, अनिश्चितता, उसे स्वीकार करना। एकदम सही कहा आपने। असली लड़ाई बाहर स्क्रीन पर नहीं, वो तो भीतर है, दिमाग में। जब कोई ट्रेडर इस बात को सच में समझ लेता है ना, तो फिर बाजार का हर उतार चढ़ाव उसके लिए सिर्फ एक डेटा पॉइंट बन जाता है, वो इमोशनल ट्रिगर नहीं रहता। जिंदगी के और कौन से पहलू हैं जहां हम इसी तरह की अनिश्चितता से जूझते हैं, और क्या ट्रेडिंग से सीखे गए मानसिक सिद्धांत क्या वो वहां भी काम आ सकते हैं? सोचने वाली बात है।